Okay, बच्चे हाँ गुड इवनिंग आई वेलकम यू ऑल इन एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम. सो बच्चे वी आर डूइंग फिलअप्स एंड टुडे वी विल बी कैरिंग ऑन द डिस्कशन रिगार्डिंग द फिलअप. Again, you need to understand the techniques and adaptability. You need to understand the question first, then you have to go with the answer part. I want you people to be patient enough while answering the question. So we will be discussing few of the examples which are being written over here. So let's start with the first question. I want you to understand the question, bachche. No running with the answer. Okay. So the very first question is, in spite of the old woman's repeated entreaties, he remained what? He remained ashamed, docile, indifferent, या lethargic. In spite of the woman's repeated entreaties. What do you mean by entreaties? Class? Don't Respect. respect. Are you sure? ओके अब अगर इसका वर्ड का मीनिंग रिस्पेक्ट है तो हम इसको देखते हैं. इन स्पाइट ऑफ द ओल्ड वुमेन रिपीटेड रिस्पेक्ट ही रिमेंड. नो, इट इज़ नॉट फिटिंग. रिपीटेडली क्या कर रही हैं वुमेन्स? ओल्ड वुमेन बार बार क्या कर रही है बच्चे? ओल्ड वुमेन बार बार. क्लास, आर यू देयर? अपूर्वा, स्विच ऑन द कैमरास बच्चे. एवरीवन बार बार क्या कर रही हैं? बार बार रिक्वेस्ट कर रही हैं. एंथ्रेटीज मीन्स रिक्वेस्ट. ठीक है. ही रिमेंड वॉट? क्या हो सकता है? अशेम्ड, डोसाइल. डोसाइल क्या होता है पहले मुझे बताओ. डोसाइल क्या होता है? So nice. नो, डोसाइल होता है रेडी टू एक्सेप्ट कंट्रोल. रेडी टू एक्सेप्ट कंट्रोल. अशेम्ड क्या होता है? द पर्सन हु इज़ फीलिंग अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, है ना, उसको अपने ऊपर शर्म आ रही है. अशेम्ड, राइट. लेथार्जिक क्या होता है? लेथार्जिक होता है लेजी और इनएक्टिव, राइट. तो इंडिफरेंट क्या होता है बच्चे? बेटा जी, इंडिफरेंट. The same. नो, इंडिफरेंट मीन्स टू शो सिंपथी. अब मैंने आपको आई हैव टोल्ड यू ऑल द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स विच इज़ गिवन एज एन ऑप्शन. अब क्या होगा इसका? एज पर यू व्हाट वुड बी द एप्रोप्रिएट ऑप्शन? इन स्पाइट ऑफ ओल्ड. Lethargic. नो 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 नो. ओल्ड वुमेन है, ओल्ड वुमेन रिक्वेस्ट कर रही है, तो बूढ़ों को देख के क्या आता है? The sympathy. Indifference. Indifferent. यस यस. सी. गॉट इट? समझ में आया क्यों? Yes. ओके. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर इसमें lethargic भी तो हो सकता था. नहीं, कैसे? सर वो जो ओल्ड वुमेन है वो मतलब बार बार रिक्वेस्ट करी जा रही है. मतलब वो इसलिए रिक्वेस्ट करी क्योंकि वो उसकी बात नहीं मान रहा है और वो लेजी है. वो बार बार रिक्वेस्ट कर रही है तो इससे सामने वाले को तरस आ गया. पर सर ये भी तो रीजन हो सकता है कि वो लेजी है इसलिए उसको मतलब बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है. इन स्पाइट ऑफ वुमन ओल्ड वुमेन्स रिपीटेड रिक्वेस्ट ही रिमेंड. बार बार रिक्वेस्ट करने पे भी वो लेजी रहा. आप अंडरस्टैंड करो सेंटेंस को. सेंटेंस कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ द ओल्ड वुमेन्स रिपीटेड रिक्वेस्ट ही रिमेंड. बार बार करने के बाद भी वो क्या रहा? वो तरस खा रहा था. लेजी अगर पहले ही होता तो वो रिक्वेस्ट क्यों करती? आपको देख के पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा लेजी है. अगर आपको सामने वाला बंदे का रिस्पॉन्स इनएक्टिव लगेगा, क्या आप उसको बार बार रिक्वेस्ट करोगे बच्चे? बेटा जी, No, sir. तो इसमें बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग में आपको जाना पड़ेगा. यू हैव टू यूज़ ऑल द प्रैक्टिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग. इज इट? ओके बच्चे? Yes, sir. ओके.
देयर वॉज डैश कंपटीशन फॉर इलेक्ट्रॉल सीट्स। इलेक्ट्रोलर सीट्स। इलेक्ट्रोलर क्या होता है बच्चे? व्हाट डज दिस मीन्स? इलेक्टोरल जिनको सिलेक्ट किया जाएगा। सिलेक्ट किया जाएगा नहीं, जिन पे इलेक्शंस होती हैं, जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स होते हैं ना, जिनको एक डेजिग्नेशन मिलनी होती है, उन सीट्स को इलेक्ट्रोलर या इलेक्शन, जो सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन मिलती हैं उन्हें इलेक्ट्रोलर सीट्स कहा जाता है। ठीक है बच्चे? क्लास ये सो क्या होगा? डिलीजेंट क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, डिलीजेंट, रैपिड, कट थ्रोट या स्पार्स। व्हाट डू यू मीन बाय डिलीजेंट? सर अपने काम को बहुत ज़्यादा केयर के साथ करना। वेरी गुड, शोइंग केयर। अपने काम को जो बहुत ही ज़्यादा केयर के साथ करता है उसे डिलीजेंट कहते हैं। वेरी गुड। तो हमारे पास पहले वर्ड का मीनिंग आ गया है आप डूइंग वर्क विद एक्सट्रीम केयर। ठीक है, ध्यान से समझिए। रैपिड क्या होता है? क्विक। हाँ रैपिड हो गया क्विक। ठीक है, सॉरी। कट थ्रोट क्या होता है? कट थ्रोट क्या होता है? सब मर्डर। कट थ्रोट क्या होता है? थ्रोट क्या होता है बेटा? थ्रोट क्या होता है? सब गला। गला। कट क्या होता है? काटना। काटना। तो कट थ्रोट क्या हुआ? इट Murder. मीन्स नहीं, नेक टू नेक। नेक टू नेक। ठीक है। स्पार्स क्या होता है? स्पार्स होता है इन ए स्मॉल क्वांटिटी, छोटी क्वांटिटी में। ठीक है, अब पढ़ो क्वेश्चन को। देयर वॉज डैट कॉम्पिटिशन फॉर इलेक्टोरल सीट। कौन सा इसमें ऑप्शन बेस्ट सूट करेगा एंड क्यों? थ्रॉट। कौन सा? थर्ड। Yes, there was neck to neck competition for electoral seats. This is the option, neck to neck competition. है ना, कहते हैं ना कि इनका यार इनका कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त था। They were having a neck to neck competition with each other. India Pakistan match is, you know, it's neck to neck competition. Every time they play against each other. Got it? Yes sir. Okay. So come to the next question. The cricket team dash mainly of state players. What would be the best option? Composed, consist, made with, and comprises. The person who will be answering have to give the reason for the same. बच्चे, सर कंप्राइजेस। what is the reason? Reason. सर क्योंकि वहाँ पे स्टेट प्लेयर्स की बात हो रही है और प्लेयर्स जो है वो प्लूरल में है, इसलिए कंप्राइजेस आएगा। No, this is the right answer. Okay, reason behind is, अब क्रिकेट टीम में क्या होते हैं? प्लेयर्स होते हैं। प्लेयर्स क्या होते हैं? ये मेंबर ऑफ द टीम होते हैं, मेंबर ऑफ द टीम, राइट। और ये जो वर्ड है कंप्राइजेस, ये किसके साथ ऐड होता है? मेंबर्स के साथ। इज इट क्लियर? Yes sir. एनी डाउट? Okay, coming to the next question. His love for money is the only dash that drives him to work so hard. यानी जो पैसा है वो उसको मोटिवेट करता है। दिस इज़ द ओनली मोटिवेशन जिसको मदद करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे अपने काम में। क्या होगा? Reason.
His love for the money is the only reason. Got it? Clear? Yes. Yes. Okay. According to sources, according to sources, the chief minister did not consult his cabinet member on this issue. Intelligent, simple, reliable, fundamental. The question says according to dash sources, है ना? Sources क्या होते हैं? What do you mean by sources? कहते हैं सूत्रों के हवाले से खबर, है ना? तो ये जो सूत्र होते हैं ना, ये sources होते हैं. Got it? According to dash sources, the chief minister did not consult his cabinet members on this issue. अपने सूत्रों की एज पर उसके सूत्र जो थे चीफ मिनिस्टर ने कंसल्ट नहीं किया कैबिनेट मेंबर से इस इशू के बारे में. फंडामेंटल. क्यों फंडामेंटल बच्चे? सर रिलायबल. क्यों रिलायबल बच्चे? सर फंडामेंटल मतलब जिस पे हम मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं, तो उसने उस पर ट्रस्ट किया, इसलिए उसने अपने कैबिनेट मेंबर्स नहीं को नहीं नहीं कंसल्ट किसने ट्रस्ट किया? अकॉर्डिंग टू नहीं अकॉर्डिंग टू एज पर डैश सोर्सेज, सूत्रों के हवाले से चीफ मिनिस्टर ने अपने कैबिनेट के साथ कंसल्ट नहीं किया इस इशू पे. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. सर फंडामेंटल आएगा क्योंकि पूरे सेंट्रल सबके इम्पोर्टेंस के बारे में. नहीं बच्चे, अकॉर्डिंग टू आपके जो ट्रस्टेड लोग हैं, आपके जो ट्रस्टेड सोर्सेज हैं, उससे आपको पता चला है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उसने कैबिनेट मेंबर से डिस्कशन नहीं की, कंसल्ट नहीं किया इस इशू पे. सो रिलायबल. आएगा. रिलायबल मीन्स ट्रस्टेड. आपके सोर्सेज ट्रस्टेड है ना, आपको भरोसा अपने सोर्सेज पे. आपके सोर्सेज कैसे रिलायबल हो सकते, मतलब कि कैसे फंडामेंटल हो सकते हैं? वो रिलायबल हो सकते हैं, ट्रस्टेड हो सकते हैं. गॉट इट? यस सर. समझ में आया बच्चे? ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यू हैवंट हैड योर लंच येट डैश यू. हैवंट यू. वेरी गुड, सर हैव यू. वेरी गुड. आर यू हो सकता है? नो सर. यहाँ पे कौन से टेंस की बात की गई है मुझे बताओ पहले. हाँ, देखते हैं टेंसेस कितने अच्छे हैं हमारे. कौन से टेंस की बात की गई है? प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? हैज. एज हैव. हैज़ एंड हैव. ठीक है. यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है? आई, वी, यू, दे. क्या आएगा? हैव आएगा, है ना? तो यहाँ पे हैव ही तो आएगा बच्चे. हैव यू. यस सर. हैवंट कैसे आएगा? हैवंट तो ऑलरेडी नेगेटिव में हमने यूज़ कर लिया है. दिस इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस. दिस इज़ अ नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस. और एंड में हम पूछें क्या तुमने लंच किया है? क्या तुमने अपना लंच नहीं किया है? किया है. अंग्रेज़ ऐसी बात करते हैं, हम इंडियंस ऐसी बात नहीं करते, मगर अंग्रेज़ ऐसी बात करते हैं. गॉट इट? समझ में आ रहा है? ओके. सो कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्टीवर्डेस शोड द पैसेंजर. स्टीवर्डेस क्या होता है? स्टीवर्डेस क्या होते हैं बच्चे? कौन बताएगा? निहारिका. सर जो गाइड कर. जो क्या करते हैं? जो प्लेन में एयर होस्टेस वगैरह होती है. तो स्टीवर्डेस कहाँ पे होती है? रेस्टोरेंट में वेट्रेस होती है ना, वेट्रेस को स्टीवर्डेस कहते हैं. अब एयरपोर्ट में क्या होता है, सॉरी एयरप्लेन में आपको स्नैक्स मिलते हैं, तो जो सर्व करता है स्नैक्स उसको स्टीवर्डेस कहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे बात हो रही है एरोप्लेन की. ठीक है. द स्टीवर्डेस शो द पैसेंजर. उसने पैसेंजर को क्या बताया? पैसेंजर कौन थे? जो ट्रैवल कर रहे थे किस पे? एयरप्लेन पे. क्या बताते हैं वो? हाउ टू फास्ट.
यस, गॉट इट। इसलिए कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे एयर होस्टेस नहीं है, एयर होस्टेस को स्टीवर्डेस भी कहते हैं। क्लियर है बेटा जी? यस Okay, this is a quite tricky one. I want to see how you are gonna answer this question. Dash an old legend king Shri Ram lived in India. क्या होगा? अकॉर्डिंग टू Why? सर क्योंकि इसमें बताया है कि अकॉर्डिंग टू एक बूढ़े रिलीजन के हिसाब से क्यों इन रेफरेंस नहीं आ सकता? अकॉर्डिंग टू क्यों? मुझे इसकी जस्टिफिकेशन दे दो। अकॉर्डिंग टू क्या होता है? एज पर। ध्यान से सुनना। अब किसके और अकॉर्डिंग ये सेंटेंस करता है, कहता है एज पर अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड लेजेंड किंग। ठीक है, एक ओल्ड लेजेंड किंग के हिसाब से श्री राम जो था वो इंडिया में रहते थे। श्री राम किसकी बात हो रही है? लॉर्ड राम की बात हो रही है, प्रभु राम की बात हो रही है। गॉट इट? यस तो सर। एज पर, इसको प्लीज ध्यान से पढ़ना, राइट? एज पर द ओल्ड लेजेंड किंग। ओके, आई वॉन्ट टू स्टडी जियोलॉजी नाउ फॉर आई डैश जोलॉजी फॉर द लास्ट 3 years। क्या होगा? वॉट वुड बी द हैव बीन क्या होगा? हैव बीन स्टडिंग। हैव बीन स्टडिंग। वाई? क्यों? वाई? व्हाट इज द रीजन? सर इसमें बताया कि मैं लास्ट 3 years से जियोलॉजी पढ़ रहा हूँ, बट मैं जियोलॉजी पढ़ना चाहता हूँ। कौन सा टेंस है? बेसिक। कौन से टेंस की बात हो रही है बच्चे? प्रेजेंट टेंस। कौन सा प्रेजेंट बच्चे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। वेरी गुड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे फॉर आया है और प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस और फॉर का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव बीन या फिर हैज़ बीन। ठीक है, हैव बीन क्यों आएगा? बिकॉज आई लगा है तो हैव बीन स्टडिंग वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता है। क्लियर है बच्चे? यस सर। इज इट क्लियर? ओके। increase in storage facility has made it possible to store goods at place dash to people all over the country. सर कन्वीनियंट। Why? हम कहते हैं ना, इज इट कन्वीनियंट फॉर यू टू सबमिट योर वर्क टुडे? सर मतलब जो उनके लिए इजी हो। कन्वीनियंट का मतलब इजी होता है? नहीं सर, कन्वीनियंट का क्या मतलब होता है? जो पॉसिबल हो। जो पॉसिबल हो, जो फिट हो रहा हो। ठीक है, सो कन्वीनियंट इज द राइट वर्ड फॉर इट। ओके बच्चे? यस सर। सो बच्चे, दीज वर द फिलअप्स, एंड फिलअप्स इसी टाइप से आएंगे जो हमने आज डिस्कस किए हैं, राइट?